और बिहार में जो 243 विधानसभा का सीट है, इस पर हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई। इस गठबंधन के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन होगा। हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो 14 अप्रैल को हम विस्तार से आप लोगों के बीच और बिहार की जनता के बीच में हम अपनी बात को बता दें। लेकिन हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम सभी जिला में जा रहे हैं। कर रहे हैं चलो गांव की ओर अभियान के तहत प्रत्येक जिला में हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक है वो बड़ी बैठक बुलाई गई है। 14 अप्रैल के मद्देनजर एक बड़ा कार्यक्रम और बैठक रखी गई है। सबसे पहले हमारे साथ सुजभान सिंह जी मौजूद हैं और पशुपति कुमार पारस जी हैं, प्रिंस जी हैं, सब लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही सवाल ले लेते हैं। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और बैठक की रणनीति जो है फिलहाल हमारी पार्टी का विगत 3 महीनों से आपने देखा होगा, अक्टूबर नवंबर में हमारी पार्टी की बैठक हुई थी स्टेट कमेटी की, और उसमें ही हम लोगों ने फैसला लिया था कि हम चलो गांव की ओर। और बिहार में जो 243 विधानसभा का सीट है, इस पर हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई। और अभी तक आपने बहुत जगह हमारे साथ आप गए भी हैं। कल तक हम 20 जिला का भ्रमण कर चुके हैं और फिर भविष्य में जो रेस्ट जिला 18 जिला है, 14 अप्रैल और 14 अप्रैल के बाद भी हम पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। और इस बहाने हम पूरे पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और सदस्यता अभियान भी हमारा शुरू है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम अपनी पार्टी की नीति और सिद्धांत, जो हमारी पार्टी का क्या घोषणा पत्र है और भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं, किस गठबंधन के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन होगा, हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो 14 अप्रैल को हम विस्तार से आप लोगों के बीच और बिहार की जनता के बीच में हम अपनी बात को बता दें। सर, एक सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं बिहार दौरे पर एक बार फिर से भोपाल। अरे भाई, देश सबका है। देश में किसी को आने और जाने से आप रोक सकते हैं? वो तो भारत सरकार के गृह मंत्री जी हैं, उनका तो अधिकार ही है। वो आएंगे बिहार में तो हमको लगता है कि बिहार के लोगों को कुछ फ़ायदा ही होगा, घाटा तो नहीं होगा। प्रिंस जी हमारे साथ है। प्रिंस जी, क्या एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा 14 अप्रैल को? क्या लग रहा हाँ, है? एक हम लोग बाबू सभागार में हम लोग 14 अप्रैल को एक महासभा का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज पार्टी के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष हम लोग आज बैठक कर रहे थे। तैयारी का किस तरीके से तैयारी की जाए उसके हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसे में बड़ी संख्या में जो दलित सेना के लोग हैं या अलग अलग संगठनों के लोग हैं, उनके भी आने की संभावना आप लोग जता रहे हैं, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। बैठक में भी कई लोग आए थे। हमारी दलित सेना के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 14 अप्रैल को बाबू सभागार में। और सभी हमारे दलित सेना का संगठन हमारे पूरे देश में है, पूरे बिहार के हर कोने में है। सभी जगह से आएंगे, सभी हमारे पुराने साथी सभी कोई आएंगे और बहुत अच्छा हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर जो समर्थक हैं आपके, वो इंतजार करें गठबंधन का? हाँ, देखिए, वो भविष्य की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेंगे कि क्या करना है। लेकिन हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम सभी जिला में जा रहे हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोग बैठक कर रहे हैं, वहाँ की जनता के साथ हमें सुझाव ले रहे हैं। और जो भी कार्यकर्ताओं का जो निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वही हम लोग लेंगे। धन्यवाद। सर, क्या कुछ खास होने जा रहा है? क्योंकि गठबंधन को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है कि गठबंधन में, किस गठबंधन में आखिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अभी लगातार हम लोग पार्टी के विचारधारा को पूरे बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलो गांव की ओर अभियान के तहत प्रत्येक जिला में हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। और जो आगामी 14 अप्रैल को जो हमारा कार्यक्रम होगा, वो हमारे राजनीतिक रूप से दिशा और दशा तय करेगा। और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे किस गठबंधन के साथ हम लोग रहेंगे और उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने लोगों की इकट्ठा होने की संभावना आप लोग जता रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि कितने लोग आएंगे? मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार से जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से कार्यकर्ता पार्टी के विचारधारा को, और पारस जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और सारे लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि बापू सभागार पूरी तरह से लबालब भरेगा। और बाहर से लोग, मतलब 25-30 हज़ार लोग कम से कम हमारे कार्यक्रम में 14 तारीख को आ रहे हैं। कि बिहार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनकी आवाज़ को सुनी नहीं जा रही है, उनको ठगने का काम हो रहा है। इसलिए हमारी पार्टी और दलित सेना के लोग इकट्ठा होकर के उस दिन संकल्प लेंगे
कि बिहार में सरकार को बदलनी है और उसी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और देखिए उस दिन कितना जन समर्थन हमको बिहार के दलित समाज और पार्टी के लोगों को मिलता है। वह ताकत परिवर्तन का संकेत देगा और परिवर्तन के लिए संकल्प लेगा, वही चीज़ को दर्शाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से क्या तैयारी है फिलहाल 14 अप्रैल की, और कार्य समिति की बैठक जो है वो रखी गई थी। फिलहाल ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हो या प्रिंस राज हो या फिर पार्टी के महासचिव हो केशव सिंह, उनसे बातचीत कर रहे थे और क्या कुछ खास होने वाला है, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, साफ तौर से बता रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।